बच्चों, आज हम 8 क्वेश्चन नंबर को पहले देखेंगे, उसके बाद 9 और 10 तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं एक ही वीडियो में। कक्षा 9th का अपना गति मोशन चैप्टर था। इसमें दिया है 8 नंबर के क्वेश्चन में किसी कार का चाल समय ग्राफ चित्र 8.12 में दर्शाया गया है। ए में दिया है, पहला कंडीशन दिया है। इसमें ग्राफ भी देखेंगे हम, पहले पहला कंडीशन देख लेते हैं इसमें क्या बोला है। पहले में दिया है 4 सेकेंड में कार कितनी दूरी तय करती है। इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाएं। और दूसरे में दिया है ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। ग्राफ कुछ इस प्रकार है कि एक्स एक्सिस हमारा समय को इंडिकेट कर रहा है, एक्स एक्सिस समय को इंडिकेट कर रहा है और चाल को वाई एक्सिस इंडिकेट कर रहा है। हम एक एक मीटर प्रति सेकेंड लिए हैं चाल को, और समय को भी एक एक सेकेंड से लिए हैं। आपके फिगर में 2-2 सेकेंड से इंडिकेट किया गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप एक एक सेकेंड का भी बना सकते हैं। हम एक एक सेकेंड को दर्शाए यहाँ पे। अब आप क्या, पहला क्वेश्चन बोल रहा है पहले 4 सेकेंड में कार कितनी दूरी तय करती है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। मतलब ये अपना 0, 1, 2, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड में बोल रहा है, टाइम 4 सेकेंड ले रहा है। 4 सेकेंड में ये कितनी दूरी तय करता है। दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको निकालना है। डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस निकालने के लिए आपको 2 मेथड है। या तो आपको समय दिया है, औसत चाल दिया है, दूरी निकल जाएगा। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, उससे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो ये ट्रायंगल का आपको बेस दिया है 4, हाइट दिया है कितना है, ये लगभग 6 के बराबर है। हाइट दिया है कितना? 6, और बेस कितना है? 4। इससे भी आप त्रिभुज का फार्मूला लगा के इसकी दूरी निकाल लेंगे। हम आसान होगा, दूरी बराबर फार्मूला लगा के इसका दूरी निकाल लेते हैं। चलिए दूरी निकालते हैं इसका। दूरी कैसे निकालेंगे? दूरी यहाँ पे क्या लिखना है? सबसे पहले हल, किसका हल है? ए का। इसमें पहले बोला है 4 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे पहले 4 सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है? चाल गुना समय। चलिए इसको नीचे लिखते हैं। औसत चाल गुना समय। औसत चाल हमारा क्या है? 0 से। औसत चाल जब भी लेंगे हम 0 से कहाँ तक गया है? 6 तक। और औसत कैसे निकालते हैं? पहली संख्या और पहली स्टार्ट की संख्या जोड़ अंतिम संख्या में हम क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करके औसत निकालते हैं किसी का। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, औसत चाल निकल जाएगा। स्टार्टिंग हमारा 0 से हुआ था और अंत कहाँ हुआ? 6 पे जाके।
इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा औसत चाल निकल जाएगा। इनटू किससे है इसको, समय से। समय क्या है हमारा, समय 4 सेकेंड। इधर यूनिट लिखता हूँ, इसका मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा और 4 का इंटू में सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, 6/2 इंटू 4। 2 से 6 को घटा दीजिए 3 टाइम में, और 3 से जब 4 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12। इधर बचा मीटर, यही 12 मीटर हो गया हमारा दूरी। 4 सेकेंड में ये कितना दूरी तय करेगा, 12 मीटर। क्लियर। आगे दिया है, इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाइए। मतलब इसको कलर कर देना है। इसको क्या करना है, कलर कर देना है। जितना क्षेत्रफल ये 4 सेकेंड में जितना दूरी तय किया ना, उसको कलर कर देना है। ये कुछ ऐसा होता, थोड़ा सा इसको आप सही कर लीजिएगा सही ढंग से। ठीक, इसको कलर कर लेंगे। कलर करके आपको दिखाते हैं। ये हमने मार्कर की मदद से इसको छायांकित करने का कोशिश किया हूँ। आप लोग और अच्छे ढंग से इसको कलर कर लीजिएगा, छायांकित करके दर्शाइएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसको समझाया है। अब आप क्या करेंगे, पहला का हमारा हल हो गया। अब बी नंबर में बोल रहा है कि ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को प्रदर्शित करता है। ग्राफ को के द्वारा हम समझाते हैं आप लोगों को। एक समान गति, ग्राफ में आपको एक समान गति कहाँ पर से दिखाई दे रहा है। देखिए, इस पॉइंट से आप बोलेंगे कि यहाँ इधर 4 के बाद की जो लाइन है, 4 सेकेंड की बाद के जो लाइन है, वो एक समान गति को बता रहा है। मतलब नियत चाल को बता रहा है। एक समान गति से वो आगे बढ़ रहे हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम बी नंबर डाल के लिखेंगे नियत चाल। नियत चाल बराबर क्या लिखेंगे, जो समय अक्ष के समांतर है। नियत चाल वही है ना, जो समय अक्ष के समांतर है। समय अक्ष, ये समय अक्ष है, इसी के समांतर ये नियत चाल हुआ है। मतलब एक समान चाल हुआ है। एक मिनट, ये एक्स अक्ष है, इसी के समांतर ये नियत चाल हुआ है। एक समान गति से चाल प्रारंभ हुआ है। तो हम यहाँ पे यही लिखे, नियत चाल बराबर जो समय अक्ष के समांतर है। ये लाइन जो है किसके समांतर है, ये लाइन के समांतर है। जहाँ यहाँ से इतना जितना भी डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होता है। इसी को तो समांतर बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो समय अक्ष के समांतर है और ये कब हुआ है, 4 सेकेंड के बाद हुआ है, वही लिख देते हैं 4 सेकेंड के बाद। ये नियत चाल कब हुआ है, 4 सेकेंड के बाद। यही इसका आंसर रहा, ए का और ये बी का। अब हम 9th नंबर सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। 9 नंबर प्रश्न में बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दें।
पते का एक उदाहरण भी बताना है। पहला दिया है, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो। त्वरण क्या हो? समान हो, नियत हो, परंतु वेग शून्य हो। परंतु वेग शून्य हो। क्या यह संभव है? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे हल। किसका हल है? ए नंबर का। देखिए, त्वरण क्या हो? त्वरण नियत हो। और चाल, चाल क्या हो? समान हो। ये हो संभव है? समान हो। क्या यह संभव है? अगर संभव है तो उदाहरण दें। ठीक है, हाँ यह संभव है। यहाँ पे लिखेंगे हाँ यह संभव है। देखिए, आप जब पृथ्वी पे खड़े रहते हैं और वहाँ से अपने हाथ से किसी वस्तु, मतलब मान के चलिए बॉल को ऊपर फेंकते हैं ज़मीन से। ये बॉल जो है कुछ ऊंचाई तक जाता है, मान के चलिए यहाँ तक गई, और ऊपर जाने के बाद ये कुछ सेकंड ऊपर में क्या होता है, रुक जाता है, और उसके बाद वापस नीचे की ओर आता है। तो इसका भी जब ये कुछ सेकंड के लिए रुकती है तो इसका भी क्या हो जाता है? जीरो। वेग क्या हो जाता है? जीरो। और इसमें एक बल जो है काम करती है, उस बल को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे जी से इंडिकेट किए। और फिर ये नीचे की ओर आती है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? त्वरण क्या हो जाएगा? इसका नियत हो जाएगा। और चाल क्या हो जाएगा? चाल भी एक समान चाल से वो नीचे की ओर आएगा। तो यह संभव है। चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में क्या बोल रहा है? कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है। कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है। क्या यह संभव है? अगर संभव होगा तो उदाहरण नहीं है। तो इसमें बोल रहा है त्वरण नियत हो। त्वरण क्या लिखेंगे? नियत हो, लेकिन चाल समान नहीं हो। नहीं, चाल समान हो। चाल समान हो। यहाँ पे चाल लिख दिए थे, यहाँ वेग होगा। इसमें वेग दिया था। ये एक समान वेग से नीचे की ओर आएगा। और इसमें क्या दिया है? चाल। इसका उदाहरण देना है। तो ये भी संभव है। क्या बोलेंगे? हाँ यह संभव है। इसका, अगर ये संभव है तो इसका उदाहरण देना है। उदाहरण देखिए, हम एक सर्कल का ड्रॉ करते हैं। त्वरण नियत हो, चाल समान हो। हाँ यह संभव है। आप लोगों को वृत्त एक फिगर बना के दिखाया। इसमें मान के चलिए यहाँ पे एक कोई वस्तु है। ठीक, ये एक समान चाल से इस वृत्त के पथ पे चल रहा है। जब ये, आप सबसे पहले ये बताइए, त्वरण, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये जब इधर से यहाँ पे चली, ठीक है, तो वेग में
कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा, क्योंकि दिशा बदल रही है, इसकी दिशा बदल रही है तो वेग में परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन होगा तो उसी को त्वरण कहेंगे। लेकिन त्वरण, इसकी जो त्वरण हो रही है वो नियत हो रही है, एक समान मतलब बदल रही है। त्वरित जो हो रही है वो एक नियत हो रही है, एक समान त्वरित हो रही है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और दिशा इसकी बदलती है तो जब दिशा बदलती है तो वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण होता है। वेग में जैसे परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा। त्वरण कैसा होगा? नियत होगा। त्वरण कैसा होगा? नियत होगा। और चाल इसका क्या होगा? समान होगा। ये वस्तु का चाल, ये विद्युतीय पथ पर क्या होगा? समान होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यह एक समान विद्युतीय गति है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक समान विद्युतीय गति है। क्लियर? ये कैसा है? एक समान विद्युतीय गति है। नंबर सी में बोला गया है कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तो त्वरण उसके लंबवत हो। देखिए इसको कैसे हम बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सी। इसमें भी ऐसा ही होगा, विद्युतीय गति होगा। सबसे पहले हम एक वृत्त का फिगर ड्रॉ करते हैं। एक फिगर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे दिया है कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। यहाँ लिखेंगे पहले त्वरण उसके लंबवत हो और गति की दिशा के दिशा के तो यह संभव है। लिखेंगे हाँ, यह भी संभव है। हाँ, यह संभव है। अगर संभव है तो इसका एक उदाहरण देना है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पता है? सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी घूमती है, ये सबसे बेस्ट उदाहरण है। देखिए, ये मान के चलिए केंद्र पे सूर्य है और ये चारों तरफ पृथ्वी इसकी चक्कर लगाती है, ठीक है? तो ये एक समान गति से यहाँ पे गति करती है। ये चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, इसका गति कैसा रहता है? एक समान रहता है। और यह हर एक जगह गति के दिशा के त्वरण से लंबवत होता है। जैसे मान के चलिए ये थोड़ा सा भी गति किया, आगे बढ़ेगा तो ये कहाँ पे कौन बनाएगा? 90 डिग्री का। यहाँ पे जो है ये एंगल कितना डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री। मान के चलिए यहाँ पे आया, यहाँ से भी ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। वही बोल रहा है त्वरण उसके लंबवत होता है, मतलब हर एक जगह हुआ त्वरण कितना होगा? लंबवत होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और गति के दिशा के। तो ये सवाल यही था। यहाँ पे भी हाँ लिखना है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो घूमती है, वो सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। प्रश्न 10,
एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो इसकी चाल निकालना है। मान लें ये केंद्र जो है एक पृथ्वी है और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? कृत्रिम उपग्रह। ठीक, ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या बराबर क्या होगा इसका? 42,250 किलोमीटर त्रिज्या होगी। और इसी को पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है। लिखेंगे दिया गया है कि क्या दिया गया है? त्रिज्या किसका? कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के केंद्र से कृत्रिम उपग्रह का त्रिज्या, इसको आर से लिखेंगे। रेडियस ये कितना हो जाएगा? 42,250 किलोमीटर। और समय क्या दिया है? कितने समय में ये एक चक्कर लगाती है? समय को टी से लिखेंगे। 24 घंटे में, 24 आवर। ठीक, हमको निकालना क्या है? चाल। चाल इसका निकालना है। चाल बराबर वाट। तो सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटा में समय। यहाँ से कोई कृत्रिम उपग्रह चलना चालू करता है और वापस इसी बिंदु पे आने में इसको 24 घंटा का समय लगता है। तो इसका कुल दूरी कितना होगा? इसका रेडियस दिया है, ये कुल दूरी इसका परिधि हुआ। अब वृत्त की परिधि बराबर आपको फॉर्मूला मालूम होगा। परिधि बराबर होता है 2πr। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2πr। यही इसकी दूरी होगी क्योंकि वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। और समय क्या है? t। एक चक्कर कितने समय में लगाती है ये? 24 घंटे में। सबका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम। टू इंटू पाई का मान 3.14 इंटू रेडियस इसका कितना है? त्रिज्या 42,250 किलोमीटर और नीचे 24 घंटे। जब आप इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा, सबको जब इंटू करेंगे तो होगा 2,00,000
65,330 और नीचे में 24 घंटा है। इसको सेकेंड में जब आप बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60, जिससे जब गुना करेंगे तो मिनट में बदल गया, और 60 से गुना करेंगे तो ये सेकेंड में चला गया। ऊपर किलोमीटर में ही है बटे सेकेंड। जब आप इससे इसको डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 पॉइंट बटा नहीं होगा, सॉरी, ये होगा 3.0709 लगभग। इतना किलोमीटर पर सेकेंड ये घूम रही थी। एक सेकेंड में 3.0709 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से घूम रही थी। अगर इसकी त्रिज्या 42,250 किलोमीटर हो तो। उम्मीद है आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आ गया होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ तो चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही 9, 10th और 6, 7th और जो भी अच्छे अच्छे टॉपिक हो ऑल सब्जेक्ट्स का हम इसके रिलेटेड वीडियो बनाते हैं।